पावन श्री चरणों में आज की इस अत्यंत मांगलिक अवसर पर हम सबको उनके श्री वचन प्राप्त हों। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। ठाकुर हमरे रमण बिहार, हमरे रमण बिहारी सर्वसंत हरिभक्तन की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे। नारायण 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 नारायण। बड़ी दिव्य प्रवचन की धारा प्रवाहित हो रही थी और ये जितने भी प्रवचन थे किसी भी थीसिस से किसी तरह कम नहीं है। बड़े अद्भुत और दिव्य चिंतन है और कई तो बड़ी ही दिव्य कल्पना, इसलिए कहते हैं सृष्टि ही कल्पना है, तो इसलिए हम इसको कल्पना कह दें। ऐसी दिव्य कल्पनाएं उद्भूत की गई कि हम कृतार्थ हो गए। गुरु अविनाशी खेल रचाया, इसकी चर्चा महापुरुषों ने की। गुरु अविनाशी सूक्ष्म वेद, ये दोनों अविनाशी नामधेय उच्चारण करके दो बातें कही गई हैं। कुठारी जी और कोतवाल दोनों सामने खड़े हैं, हमको उनकी तरफ दृष्टि जाती तो डर लगता है, और इधर देखता हूँ तो आज्ञा हुई है इसलिए उसका पालन करने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये खेल नहीं हुआ है और खेल हो रहा है। खेल कैसे हुआ? तो हमारे शास्त्रों में है। देखो, एक चीज हम आपसे निवेदन कर दें और बड़े प्रामाणिक रूप से निवेदन कर सकते हैं। गुरु तत्व के विषय में तुम कितना भी सुनो, कितना भी सुनो,
गुरु तत्व को समझ नहीं पाओगे। उनकी वाणी गंभीरता, उनका भजन, ये सब के सब बाह्य है। जब तक भजन नहीं होगा, जब तक गुरु की कृपा से वो प्रदीप नहीं प्राप्त होगा, तब तक उसके प्रकाश के बिना गुरु के स्वरूप को समझना संभव ही नहीं है। भजन के द्वारा या गुरु की कृपा के द्वारा ही गुरु को समझा जा सकता है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। गुरु अविनाशी सूक्ष्म वेद, ये सूक्ष्म क्या है, वेद क्या है? परम तत्व को, जैसा कि अभी महापुरुष बता रहे थे कि निर्गुण निराकार है, ठाठ से आनंद ले रहा था वहाँ पर। और हमारे पंजाबी महात्मा कहते हैं कि उसमें खुदानु, क्या बड़ा बढ़िया शब्द पंजाबी बोलते हैं, तो तब सृष्टि रची उसने, वो शब्द भूला। एक सीनियरिटी का ये भी एक प्रसाद है कि शब्द अभी हमको ध्यान था। और तब उन्होंने क्यों सृष्टि की, काहे को ये आफत ली अपने माथे पे, तो अभी बड़ी सुंदर बात बता दी कि किसी की इच्छा के कारण, एक समर्थ की इच्छा के कारण उस सर्व समर्थ में इच्छा की उद्भूति। एक को हम बहुश्याम प्रजाए काहे के लिए उनमें हुआ, क्या कमी थी उनमें जो एक को हम बहुश्याम की? जब तक कि कोई न्यूनता अपने में न हो तब तक कोई प्रयास करता नहीं। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, और वो तो सर्वज्ञ सर्ववेद ज्ञान रूप है। उसमें कौन सी ऐसी कमी आई जिसके कारण वो एक को हम बहुश्याम हुआ? तो एक को हम बहुश्याम की अभी हम लोगों को एक दृष्टि मिल गई कि सो केवल समतन हित लागी। तो जब शैव तंत्र में सकल कहते हैं, हमारे यहाँ उसको सगुण कहते हैं। जब उस परम तत्व में जो ज्ञान स्वरूप है उसमें इच्छा हुई, इच्छा शक्ति है। शक्ति होने के बाद जब इच्छा सम्मिलित हो गया तो तंत्र शास्त्र के हिसाब से वो सकल हो गया। एक कला है, कला सहिता सकला, और हमारे यहाँ गुण सहित हो गया, अपने में आरोपित कर लिया। तो ये शक्ति है तत् एजति, तत् नैजति, दोनों है। तो ये एजन हुआ। हमारे तंत्र शास्त्रों में उसको संबित कहा है। तो जब इच्छा हुई, ज्ञान इच्छा, तब तो जानाति इच्छति और तब क्रियते करोति। इसको त्रिपुटी है और इसी को तंत्र शास्त्र वाले त्रिपुरा कहते हैं। यही त्रिपुरा सृष्टि का हेतु है। तो एजन है, उसको महास्पंदन कहा है। एजन स्पंदन पर्यायवाची शब्द जैसे है, लेकिन तंत्र शास्त्र वाले उसको स्पंदन कहते हैं, हम लोग एजन कहते हैं। तो जहाँ एजन होगा वहाँ तरंग उठेंगी। जहाँ तरंग उठेंगी, और ये ध्यान रहे ये आहत तरंगे नहीं है, ये अनाहत तरंगे हैं। और उन तरंगों से एक नाद उत्पन्न होता है। हम उस
नाद शब्द को शब्दों के माध्यम से प्रकट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जिसको हम नाद समझते हैं वो बहुत परवर्ती काल की क्रिया है, उसके बहुत पहले वो नाद होता है। तो वो नाद इतना सूक्ष्म है, इतना, लेकिन उस सूक्ष्म से थोड़ा स्थूल है, और जो हम लोग वैखरी इत्यादि का प्रयोग करते हैं उसे बहुत 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 स्थूल है, कहना उन्हीं में पड़े। तो वो जो नाद है वो ऊर्जा है, शक्ति है, और हम फिजिक्स वाले जानते हैं सारी शक्तियाँ एक, चाहे वाक शक्ति हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे साउंड हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, और चाहे मैग्नेट, जो भी, ये सब इंटर कन्वर्टेबल है। तो वो जो उत्पन्न हुई, तो वर्णों का जो सबसे पहला और सबसे सूक्ष्मतम स्वरूप है वो आ है। पूरा मुंह खुला और पूरा मुंह खुल करके इस तरह का आ, और इसका जो सूक्ष्मतम स्वरूप है कूचू टू तू कू एटे हो जाता है। तो इसमें जो मकार है वो सूक्ष्मतम है। आ और माँ के बीच की यात्रा है। अब इसके कितने कालखंड सूक्ष्मतम आप कर सकते हो, ये आपके अपने विवेक के ऊपर है। बहुत आ से माँ तक की यात्रा में बहुत, उसमें अब आप उसमें हिरण्यगर्भ कर लो, जो भी आप नाम लेना चाहो, आ से माँ तक की यात्रा में आ से मुंह खुला और माँ में बंद हुआ। आ माँ, आ से माँ की यात्रा के बीच में ऊंट जब धीरे धीरे बंद हुए तो आ माँ, जब मुंह थोड़ा बंद हुआ तो उकार की मात्रा निकली, और माँ में आ करके मुख बंद हो गया तो नासिका से भी निकला ध्वनि। ये आ ऊ माँ, यही सूक्ष्मतम वेद है जिसको शब्दों से कहा नहीं जाता। ये ऊर्जा है। तो एजन हुआ तो नाद हुआ, लेकिन अब ये एक बार उसमें है, केवल गति ही नहीं स्थिति भी है। तो एक बार गति हुई तो नाद हुआ, फिर इसके बाद बंद हो जाए नहीं, पुनः एजन हुआ। तो अगर उत्पन्न हुआ तो नष्ट होगा, तो पास्ट टेंस कहता नहीं, ऐसा नहीं है, निरंतर नवीन है, नवनवायमान, इसलिए इसको प्रकर्षेण नवा प्रणव कहते हैं। और उस प्रणव से सृष्टि हुई है। ये हम लोगों ने उपनिषदों में भी पढ़ा है। ब्रह्मा को सर्वप्रथम उपदेश भी परमात्मा ने इसी रूप में दिया है, जिसका बृहत रूप आज हम लोग श्रीमद् भागवत के रूप में देख रहे हैं। ये सबका सब मूल रूप से परमात्मा के द्वारा गुरु के रूप में अवतरित होकर के प्रदान किया गया है। आज हम उसको किस दृष्टि से देखेंगे। बड़ा अद्भुत स्मरण कराया पूज्य गोस्वामी जी ने कि आज अध्यापक दिवस है, आचार्य दिवस है। हमारे पूर्वाचार्यों का स्मरण करते हुए श्रीचंद भगवान का भी उसी कक्षा निश्चित रूप से गुरु तो है ही है, उस रूप में अवतरण किया। तो तात्पर्य ये है कि अगर सूक्ष्म वेद है तो कोई स्थूल वेद भी है, तब हमारे वो फकीर संत लोग कहते हैं क्योंकि वाणी का विषय हुआ है इसलिए वो स्थूल हो गया। और इसीलिए कभी कभी केवल अगर शब्द को पकड़ लिया जाए तो अर्थ की अनुभूति नहीं होती है। जैसा कि अभी हम महापुरुषों से सुन रहे थे, केवल सुनेंगे तो भ्रांत हो जाएंगे। इसलिए गुरु की शरणागति लेनी ही पड़ेगी कि ये जो स्थूल वेद कह रहा है उसका सूक्ष्म स्वरूप क्या है। तो उसके लिए
सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास जाते हैं तभी इस तमाशे का वास्तविक तात्पर्य समझ में आता है। ये एक जो सृष्टि का खेल जिसकी चर्चा बड़े दिव्य ढंग से हम लोग पूज्य महापुरुषों से श्रवण कर रहे थे, ये उसी की लीला है। वही नाटक कर रहा है और वही समेट लेता है। फिजिक्स के अनुसार भी थ्योरी ऑफ बिग बैंग के हिसाब से सृष्टि प्रसारित होती चली जाती है। प्रसारित के बाद अब धीरे धीरे आकुंचन होगा और आकुंचन होकर फिर वही तत्व बन जाएगा और फिर उसमें विस्फोट होगा। तो ये प्रणव नवनवायमान सृष्टि है। ऐसी सृष्टि की दृष्टि जब तक गुरु महाराज की कृपा न हो, सतगुरु की कृपा न हो, महापुरुषों की कृपा न हो, तब तक संभव नहीं है। मैं तो केवल महापुरुषों के शब्दों में तो शब्द अर्पित करने के लिए उनकी वाणी को जो भी हम लोग सुन रहे थे उसकी सूक्ष्मता को अवबुद्ध आप कर सके, इसके लिए 4 शब्द उनकी आज्ञा पालन के रूप में और उनके चरणों में ही वाक पुष्पों के अर्पण करने के बहाने अर्पित कर रहा हूँ। पुनः पुनः आप सब पधारे और हम चाहते ही यही थे कि विषय का निरूपण होए, इसलिए केवल विद्वज्जनों से विशेष रूप से आग्रह किया गया था। और हमको बहुत आनंद है कि ये सब बड़े दुर्लभ हैं। महाराज संस्कृत विश्वविद्यालय में अभी भी जो बड़े गौरवपूर्वक आदृत होते, वाइस चांसलर तो कितने होते रहते हैं, लेकिन परंपरा से विद्वान हमारे आदरणीय पांडे जी, अब उन्होंने अपना सखा मान लेने के लिए साथ साथ हम भी खेलते कूदते रहे काजी, इसलिए वो आदर देते हैं, लेकिन वो तो बहुत है, गुरु कृपा से भी संपन्न है। भट्ट जी तो अच्युत ही है, कभी भी अपनी महिमा से च्युत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अपनी जिस तरह से महिमा आज उन्होंने प्रकट की, उनका प्रणाम ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। और श्री बस भगवान तो महाराज अनुग्रह के स्वरूप ही है। अपनी छाती पे सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते हैं कि मैं भक्तों का इस तरह से याद करता हूँ, तो अब वो वही अनुग्रह का सर्टिफिकेट लेकर, तो आप महाराज जी आप पधारे तो महाराज वंदन ही है। और आप जिस माने ये देश विदेश में बहुत पूजित है, यहाँ तो क्या पूजित है। हम लोग जब विदेश की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जा कर के ये आदर पाए हुए, हिंदू विश्वविद्यालय में तो मूर्ति साहब के विद्यार्थी होने के नाते तो उनका भी अब उस दृष्टि से हमारे वो भी सतीर्थ हैं कि 3 घोड़े वाले थे और एक थोड़ा छोटे जानवर वाला था। तो जब पूछा आप लोग कहाँ जा रहे हैं, तो वो 3 तो नहीं बोले, वो छोटे जानवर वाला कहता हम चारों सवार दिल्ली जा रहे हैं। तो हम भी उसी में अपने एक सवार मान लेते कि हम भी इनके सतीर्थ हैं। तो उस तरह से इन्हें सतीर्थ का गौरव दिया, आपको प्रणाम करता हूँ। ज्ञानानंद महाराज तो फिर आप यहाँ के मालिक ही हैं, हम भी उनकी आज्ञा में अधीन में रहते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। तो उनके विषय में तो क्या कहें, अब वही आज्ञा देंगे तो पंक्ति घंटी होगी, हम सब लोग प्रसाद पाने जाएंगे। हम सभी महापुरुषों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और जो भगवान श्रीचंद जी की वाणी आपने सुनाई, तो गुरु के रूप में ही गुरु सुनाता है। हम उसी रूप में आपका ध्यान करते हुए आपके चरणों में वंदन करके अपने में कृतार्थता की अनुभूति करके अपनी वाणी को विराम देने की अनुभूति चाहते हैं। जय श्री कृष्ण।